मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और सभी पार्टियां मैदान में हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में एक नई पार्टी बना के एक नए युवा हमारे बीच में आए हैं, जिनका नाम है महेंद्र सिंह रावत, जिनकी पार्टी का नाम है परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया। और हम जब उनसे जानेंगे कि उनकी किस तरह की तैयारी है। भाई साहब, पहले तो लोकनायक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपके सभी दर्शकों को मेरा। महेंद्र भाई, जिस तरह आपने पार्टी बनाई परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया, पार्टी बनाने का विचार कहाँ से आया आपके मन में कि खुद की पार्टी बनाई जाए? क्योंकि देश के अंदर पहले से ही कई सारी पार्टियां हैं, कई तमाम सारे राजनीतिक दल हैं। देखिए, मैं शुरुआत से गांव से जब निकला तो समाज सेवा का ही कार्य करता रहा हूं। मैं जब पढ़ने शिवपुरी आया था अपने गांव से, तो मैं हॉस्पिटल के नज़दीक भी रहता था और हर समय मेरा प्रयास रहता था कि हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते हैं उनकी सेवा करने का। तो मेरे पास जो घर से जो मेरे खर्चे के लिए पैसे आते थे, मैं उस पैसे को उन मरीजों के ऊपर खर्च करता था। मेरा एक शुरुआत से उद्देश्य है कि समाज में एक नया बदलाव होना चाहिए, जो कि पहले से देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो समाज और देश के लोगों का शोषण करने का काम कर रही हैं। मैंने सोचा क्यों ना कोई एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करके और युवाओं को साथ में लेकर के आगे बढ़ा जाए। तो महीन भाई, जिस तरह आपने परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया बन गई, इसका आगाज़ हो गया। आगाज़ के बाद अभी कितने विधानसभा सीट पे आपने प्रोग्राम किए या कितने युवाओं से आप अब तक मिल चुके हैं? किस तरह की तैयारियां हैं, आप दर्शकों को बताएं। देखिए, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया देश के 22 राज्यों में काम कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें अभी भोपाल से हमने 7 कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। जी महीन जी, सबसे बड़ा, जैसे कि आज आपका दौरा हुआ चंबल में, ग्वालियर में आप लगातार आ रहे हैं। हाल ही में ग्वालियर में एक रैली हुई, प्रियंका गांधी की रैली। उससे पहले आम आदमी पार्टी की एक रैली हुई। अब जो छोटे बुर्जुआ दल थे वो कहीं ना कहीं अब ताकत में आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं उन दलों की ताकत को? देखिए, जो पहले से जो सत्ता में जो पार्टियां रह चुकी हैं, उनने लोगों का शोषण करने के अलावा कुछ नहीं किया। और जो कि नए दल जो बने हैं अभी मध्य प्रदेश के अंदर, उनका काम भी ये है कि उस कहीं ना कहीं किसी समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद में इन जो 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि देश के अंदर पॉपुलर हैं, उनमें कहीं ना कहीं शामिल होने का प्रयास करते हैं। उनसे लालच रहता है उनको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, और इसलिए वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन करने नहीं जा रही है, पर सेल्फ चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के युवाओं से, प्रदेश के युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आज एक बदलाव की ज़रूरत है। प्रदेश एक घोटाला प्रदेश बन चुका है, जो कि अभी आपने देखा होगा कि पटवारी परीक्षा में काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है। जब युवा रोज़गार मांगने के लिए जब राजधानी भोपाल में जाते हैं, तो उनको लाठी डंडों से दबाव प्रेशर बना करके पीट करके भगा दिया जाता है राजधानी से। मध्य प्रदेश में अभी तक के जो भी कर्मचारी संगठन है वो भी अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार उनकी बात को भी नहीं सुनने को तैयार है। अभी हाल ही में हमारा एक प्रोटेस्ट था 28 तारीख को, जो कि सरकार ने परमिशन देने के बाद में परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की तैयारी को देखते हुए, जो कि सत्ता में बैठे हुए लोग डर चुके थे, भयभीत थे, कि उनको पता था कि कहीं ना कहीं परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया को एक बड़ा फ़ायदा इसका मिलने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड कर्मचारियों के समर्थन में हमने जो बेड़ा उठाया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया जहां रुकने वाली नहीं है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया उस प्रत्येक नागरिक की आवाज़ को बुलंद करती रहेगी जब तक उनको न्याय और उनका अधिकार नहीं मिल जाता। अभी आपकी जो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया है, मध्य प्रदेश की कितनी विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने कैंडिडेट घोषित करेगी, और कैंडिडेट घोषित करते समय उसके मापदंड क्या रहेंगे? परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया अभी बहुत जल्द हर संभाग में अपने कैंडिडेट के, अभी ग्वालियर में कुछ कैंडिडेट फाइनल करने जा रही है, जो कि अगले चरण में हम इंदौर में फाइनल करेंगे, फिर जबलपुर में करेंगे। इसी दौर में हम पूरे प्रदेश में कैंडिडेट अपने फाइनल करेंगे, जो कि इलेक्शन से पहले और सभी पार्टियों से पहले कैंडिडेट फाइनल करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि उन युवाओं को आगे रखा जाए, उन युवाओं को मौका दिया जाएगा जो कि प्रदेश का विकास कर सकें और देश का विकास कर सकें। अभी जैसे आपकी पार्टी बनी
पार्टी के बाद तमाम सारे दल ऐसे हैं जिन पर गठबंधन की बात चल रही है। अगर आपके पास किसी पार्टी से ऑफर आता है गठबंधन का, तो आप क्या गठबंधन में जाएंगे कांग्रेस के साथ या भाजपा के साथ? अलायंस करेगी परिवर्तन पार्टी? देखिए, अगर जनता के उन्हीं को लेकर के, जैसे मान लो जो भी पार्टियां हैं अभी जो सत्ता में रही हैं, अगर उन्हीं के साथ में चले जाते हैं तो चोर चोर मौसाते भाई होते हैं, कहा जाता है, कहावत कही जाती है। तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सेल्फ चुनाव लड़ेगी और आने वाले इस इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में जी। सबसे बड़ी बात जो महेंद्र जी होती है लोकतंत्र में, जातिवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद, क्योंकि चंबल, रीवांचल, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में जिनमें इस आधार पर चुनाव होता है। क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता होती है धन की, धन बल, बाहुबल। आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, पार्टी नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर जन सहयोग से आगे बढ़ रही है और प्रदेश के जो भी 4 राज्यों के हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जन सहयोग मिल रहा है हम लोगों को और आगे बढ़ रहे हैं इसी दिशा में। इन लोगों ने जो अभी तक के पार्टी जो सत्ता में रही है देश में, प्रदेश में, इन्होंने सिर्फ जनता के पैसे को लूट करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब जो पहले भी थी सत्ता में और अब भी जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, सिर्फ जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं सिर्फ जनता को। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए जिस विधानसभा में खर्च करके जाएगा, क्या वो जनता की कभी सेवा कर पाएगा? मैं जो भी कैंडिडेट जिन पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके जनता के पैसे को लूट करके और फिर जनता को खरीदने का काम करते हैं और फिर आप जन क्षेत्र में जाते नहीं हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ रही है, जन सहयोग से आगे बढ़ रही है जनता की सेवा के लिए। भाई साहब, मैं बात करूं, जैसे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, कई सारे दागी कैंडिडेट हैं जिन पर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं पहले से। आपकी जो पार्टी है उनमें दागियों को स्थान मिलेगा या केवल जो कैंडिडेट रहेंगे वो फ्रेश चेहरे रहेंगे जिन पर कोई किसी प्रकार का कोई मुकदमा हो ना हो? आम आदमी पार्टी जिस तरह की बात करती है कि हमारे कैंडिडेट हैं वो एकदम साफ़ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट हैं और हम जो दागी कैंडिडेट हैं हम उनको टिकट नहीं देंगे, आपकी पार्टी में ऐसा होगा? देखिए, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी को पूरे देश को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये कुछ नया करेंगे, मगर वो सबसे बड़े घोटालेबाज निकले और उस सबसे अधिक जो पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को मौका देने जा रही है जो कि बिल्कुल साफ छवि के लोग हैं और यूथ को आगे रखने का काम किया जा रहा है। और आपने कहा कि जिस पे मुकदमे हो, मुकदमे तो देखिए क्या है कि छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, मुकदमे हो जाते हैं, मगर जिस पे कोई बड़ा आरोप ना हो, बड़ा करप्शन का आरोप नहीं, ऐसे लोगों को हम साथ में नहीं लेंगे। महेंद्र जी, जनता आप पर विश्वास करे मध्य प्रदेश की, क्योंकि वोटर के मन में सवाल होता है पार्टी नहीं है, आखिर हम वोट क्यों करें? उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता को आज जो प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, जो कि इलेक्शन के समय बड़े बड़े लॉलीपॉप उनको दिए जाते हैं, अभी लाडली बहना सरकार लेकर के आई है, कभी दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो वादा कर रहे हैं कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लुभावने वादे नहीं करेगी, जो वादा करेगी उसको निभाने का काम करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम सत्ता में जैसे ही आएंगे वो जनहित के लिए हम समर्पित रहेंगे। तो ये थे मेरे साथ परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। अब ये तो आगे आने वाला 2023 का चुनाव तय करेगा कि जनता इनके साथ जाती है या नहीं। कैमरा पर्सन ऋषिकेश के साथ सचिन सिंह सिकरवाल, लोकनायक न्यूज, मुरैना।